अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुज़म्मिल सरवरदी के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं मुज़म्मिल सरवरदी। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि आप मेरी वीडियोस बर वक्त देख सकें। नाज़रीन, आज दो मौज़ूआत पर आपसे बात करूंगा। सबसे पहले कुछ बात करेंगे कि इमरान खान ने बुशरा बीबी और जनरल आसिम मुनीर के दरमियान तनाज़े के हवाले से ट्वीट किया है, और एक उस पर बात करेंगे कि बुशरा बीबी और जनरल आसिम मुनीर के दरमियान तनाज़े की कहानी क्या है। और दूसरा हम बात करेंगे कि भारत के जो चीफ ऑफ डिफेंस ने कहा कि तैयारी गिरने के हवाले से इतराफ़ किया, तो उनके ऊपर भारत में क्या सख्ती शुरू हो गई है। सबसे पहले बात करते हैं कि इमरान खान ने बुशरा बीबी और जनरल आसिम मुनीर के दरमियान तनाज़े की बात की है। इमरान खान ने अपने एक ट्वीट में कहा है कि जब उन्होंने जनरल आसिम मुनीर को डीजीआईएसआई से हटाया था, तो जनरल आसिम मुनीर ने बुशरा बीबी से मुलाकात की कोशिश की थी किसी रेफरेंस से। बुशरा बीबी ने मुलाकात करने से इनकार किया था। उस इनकार की वजह से आज जनरल आसिम मुनीर जो हैं बुशरा बीबी से बदला ले रहे हैं, उनको जेल में रख रहे हैं, उन पर सब जुल्म कर रहे हैं। ये इमरान खान का मौका है। अच्छा, एक बात जो जुबान ज़द आम है, जो पाकिस्तान में हर आदमी जानता है, जो हर आदमी बताता है, वो ये है कि जब जनरल आसिम मुनीर डीजीआईएसआई थे, तो उन्होंने बुशरा बीबी की करप्शन की एक फाइल इमरान खान को दी थी। इमरान खान वो फाइल देखकर गुस्से में आ गए थे, और उन्होंने उसके बाद जनरल आसिम मुनीर को डीजीआईएसआई से हटा दिया था। अब अगर बुशरा बीबी की करप्शन की फाइल जनरल आसिम मुनीर ने इमरान खान को दी थी और उस पर वो हटाए गए थे, तो फिर वो बुशरा बीबी से मुलाकात की कोशिश क्यों करते? बुशरा बीबी की करप्शन की तो फाइल उन्होंने इमरान खान को दी थी, तो फिर वो बुशरा बीबी को क्या वजाहत देते कि मैंने आपकी करप्शन की फाइल इमरान खान को नहीं दी है। लिहाजा मुझे ये नहीं लगता कि अगर जनरल आसिम मुनीर ने बुशरा बीबी की करप्शन की फाइल इमरान खान को दी थी, तो फिर जनरल आसिम मुनीर ने बुशरा बीबी से मुलाकात की कोशिश की होगी, क्योंकि फिर तो मिलना बनता ही नहीं, क्योंकि उन्होंने बुशरा बीबी पर करप्शन का इल्जाम लगाया। लिहाजा मुझे लगता है यहाँ इमरान खान जो है वो थोड़ा गलत बयानी से काम ले रहे हैं। अच्छा, इसमें एक और बात भी है। 2023 मई में, मतलब आप समझे 9 मई के बाद, 2023 मई में, मैं आपको एग्जैक्ट डेट बताता हूं, इमरान खान ने एक ट्वीट किया। 21 मई 2023, 9 मई के बाद 21 मई 2023 को इमरान खान ने एक ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने ये कहा कि उन्होंने बुशरा बीबी की वजह से जनरल आसिम मुनीर को डीजीआईएसआई से नहीं हटाया था, और जनरल आसिम मुनीर को डीजीआईएसआई से हटाने में बुशरा बीबी का कोई किरदार नहीं है, या वो वजह नहीं है। ये ट्वीट अभी भी इमरान खान के ट्विटर हैंडल में अभी भी रिकॉर्ड पर मौजूद है, ये डिलीट नहीं हुआ है। अब अगर 2023 में इमरान खान ये कह रहे हैं कि बुशरा बीबी और जनरल आसिम मुनीर के दरमियान कोई तनाज़ा नहीं है, और आसिम मुनीर को हटाने में बुशरा बीबी वजह नहीं है, तो आज 2025 में वो ट्वीट कर रहे हैं कि आसिम मुनीर को हटाने में बुशरा बीबी वजह है। तो यहाँ 2023 वाला ट्वीट झूठ है या आज झूठ बोल रहे हैं, दो ही बातें हैं ना। या आप 2023 में झूठ बोल रहे थे, या आप आज झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि अगर आप आज, आपका ये मौकफ है कि हमने जनरल आसिम मुनीर को हटाने में बुशरा बीबी की वजह थी और बुशरा बीबी से उन्होंने मिलने की कोशिश की, तो 2023 में आप कह रहे थे कि बुशरा बीबी तो कोई वजह ही नहीं है। तो मेरे ख्याल में दो दो ट्वीट्स दोनों रिकॉर्ड पे आ गए हैं। तो अगर 2023 में सच बोल रहे थे तो आज झूठ बोल रहे हैं, आज सच बोल रहे हैं तो तब झूठ बोल रहे थे। लेकिन मेरा जाती तौर पे ये ख्याल है कि वो जनरल आसिम मुनीर ने बुशरा बीबी की करप्शन की फाइल दी थी, जिसकी वजह से इमरान खान ने उनको हटाया था। आज इमरान खान ये इसको वजह बनाकर अपनी बेगम के लिए हमदर्दियां हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं बुशरा बीबी के लिए, जो मेरे ख्याल में मुमकिन नहीं है। कौन नहीं जानता कि फराह गोगी के जरिए कैसे 5-5 करात की हीरे की अंगूठियां मांगी गई। कौन नहीं जानता कि बुशरा बीबी फराह गोगी के जरिए पंजाब में कैसे पैसे इकट्ठे करती थी। कौन, किसको ने वो ऑडियो नहीं सुनी जिसमें कंट्रोलर को निकाला जा रहा था कि तुमने तोशा खाना के तहफ़ की तस्वीरें क्यों बनाई हैं घर के अंदर आते हुए। किसको नहीं पता तोशा खाना के तहफ़ कैसे बेचे गए हैं, कैसे अलकादर की जमीन ली गई है। मलक रियाज की बेटियों का वो ऑडियो भी मौजूद है कि बुशरा बीबी जो है क्या मांगती थी। लिहाजा ये कोई ऐसी बात तो नहीं है।
पिछले दिनों बुशरा बीबी की बहन मरियम वट्टू ने भी कहा हुआ था कि मेरी बहन पर ये गलत इल्जाम है कि वो तोहफे लेती रही है। तो अब ये तोहफे भी करप्शन होते हैं इस लेवल पे। तो मेरा जाती तौर पे ये ख्याल है कि इमरान खान ने निहायत फ्रस्ट्रेशन और डिप्रेशन में ये ट्वीट किया है। अदरवाइज इस वक्त वो अपनी बेगम की हमदर्दी के लिए अपनी बेगम और आसिम मुनीर का तनाजा क्यों बना रहे हैं। वो कहते हैं मेरा और आसिम मुनीर का तनाजा है, इस तनाजे में मेरी बेगम पर इंतकामी कार्रवाई हो रही है। वो कह रहे हैं नहीं, मेरी बेगम और आसिम मुनीर का डायरेक्ट तनाजा है। तो इसलिए एक तो ये है। दूसरा, इमरान खान के ट्वीट से एक और डिप्रेशन भी आता है। उन्होंने कहा जी कि जो मेरी पार्टी के अहदेदार जो है वो दबाव बर्दाश्त नहीं कर सकते, वो छोड़ दे। खान साहब, ये तमाम अहदेदार आपने खुद लगाए हैं। खान साहब, आपकी पार्टी में ओहदेदार लगाने का कोई निजाम नहीं है। आप कुल्लू बादशाह हैं। आप वन मैन शो हैं। मुतलकुल अनान इख्तियारात हैं आपके पास अपनी पार्टी में। आप जब चाहें किसी को ओहदा दे दें, जब चाहें किसी से ओहदा वापस ले लें। आपका इंट्रा पार्टी इलेक्शन का तनाज़ा ही ये है कि आप कोई सिस्टम फॉलो नहीं करते। आपकी मर्जी, आपने बैरिस्टर गौहर को चेयरमैन बना दिया। आपकी मर्जी, आपने सलमान अकरम राजा को सेक्रेटरी जनरल बना दिया। आपकी मर्जी, आपने शेख वकास अकरम को सेक्रेटरी इतलात बना दिया। ये सब आपके हैंड पिक्ड लोग हैं। ये कोई एस्टेब्लिशमेंट ने इनको ओहदे दिए हैं पीटीआई के। आज आप जो कह रहे हैं कि जो कमजोर दिल हैं वो ओहदे छोड़ दें, तो आपने कमजोर दिल को ओहदे दिए क्यों? हमें तो एक ही बात बताई गई थी कि कप्तान जो है वो सिर्फ टीम बनाना जानता है। एक कप्तान ने की खस्सी टीम बनाई है, जिन बारे जो हूं कह रहे हैं कि एक खस्सी टीम है। यह टीम मेरी खलो ही नहीं सकी, मैच ही चलने नहीं, लत्तां कंब रही सन। तो कप्तान को टीम बनानी नहीं आती? कप्तान को नहीं पता था कौन खस्सी है और कौन ताकतवर है? आज मैंने लड़ाई के एंड पे आप कह रहे हैं टीम खसी थी, मैं इसलिए हार गया हूँ। भाई टीम खसी, आपने खसी लगाई, आपको डमी लोग चाहिए थे। आपने चेयरमैन डमी लगाया, आपने सेक्रेटरी जनरल डमी लगाया, आपने हर ओहदे पर एक डमी बंदा लगाया ताकि कोई ताकतवर बंदा लगाऊंगा तो वो कल को मुझे पड़ जाएगा। लिहाजा आप ढूंढ ढूंढ कर डमी लोगों को ओहदे देते हैं ताकि उनकी कोई पॉलिटिकल स्ट्रेंथ ही ना हो और वो आपको इन क्वेश्चन ही ना कर सके। बहरहाल आगे चलते हैं। त्यारे गिरने के एतराफ पर भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ से भारत में इस्तीफों का मुतालबा शुरू हो गया है। उन्होंने जो सच बोला है कि त्यारे गिरे हैं, ग्राउंड किए गए हैं। तो अब तमाम तजिया निगार, जो मोदी मीडिया तजिया निगार हैं वहां पे, बख्शी बुख्शी टाइप और वो जो मोदी मीडिया, उन सब ने चीफ ऑफ डिफेंस से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया है। भारतीय तजिया निगारों ने उनसे कहा है कि जी उन्होंने ये कहकर पाकिस्तान का मुकदमा लड़ाया, उन्होंने पाकिस्तान की पोजीशन बेहतर की है। या देख लें, गुज़श्ता रोज भारतीय डिफेंस चीफ अनिल चौहान ने ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू देते हुए तस्दीक की थी कि मई में पाकिस्तान के साथ झड़पों में कुछ लड़ाका त्यारे तबाह हुए हैं। ताहम ये भी कहा था कि 4 रोजा तनाजों में कभी भी एटमी जंग के करीब नहीं पहुंचा था। इंटरव्यू में भारतीय मुसल्लह अफवाज के चीफ ऑफ स्टाफ ने कहा था कि अहम बात यह नहीं कि त्यारे गिराए गए, बल्कि यह है कि वो क्यों गिराए गए। तो इसलिए मेरे ख्याल में चौहान साहब बड़ी मुश्किल में हैं। वहां पर वो मोदी साहब की पोजीशन बहुत खराब हो गई है और मोदी साहब ने अपना तमाम गोदी मीडिया जो है वो चीफ ऑफ डिफेंस के पीछे छोड़ दिया है। अच्छा, जो पाकिस्तान के चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ हैं, उन्होंने ये कहा है कि जी पाकिस्तान और भारत के दरमियान अगला तनाजा जो है वो एटमी भी हो सकता है। और अब दोनों मुल्कों के दरमियान जो है ना, तनाजा रोकने का कोई मैकेनिज्म भी मौजूद नहीं है। बहरहाल, इसे आगे चलते हैं। कुछ तो तुर्क इंटेलिजेंस ने पाकिस्तान को इतला दी है कि दाइश का इंतहाई सरगर्म मंसूबा साज ऑपरेटिव असगर अल तमान सरहद पार करके पाकिस्तान में दाखिल होने वाला है, जिसको दोनों मुल्कों की मुश्तरका इंटेलिजेंस कार्रवाई में पकड़ा गया है। असगर को पकड़ा है तुर्क और पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ने मिलकर। बांग्लादेश में सुप्रीम कोर्ट ने वहां की जमात इस्लामी पर से पाबंदी खत्म कर दी है। और बांग्लादेश में काफी हालात बदल रहे हैं। बांग्लादेश के ऊपर एक तफसीली व्लॉग करेंगे। बांग्लादेश की क्रिकेट टीम अभी यहाँ थी, अब पाकिस्तानी क्रिकेट टीम बांग्लादेश जा रही है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात में नई जिद्दत आ रही है, इस पर फिर किसी दिन बात करेंगे। आज तक के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।